नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। तो 1.3 में है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। इसी तरह जिस तरह हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं सेम इसी तरह यहाँ पे भी ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, देन -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5, देन -1, -2, 4 and -5। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ पेपर है। तो मैंने इसको पहले सबसे ड्रा करना है 2 + 3 अयोटा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। तो ये यहाँ पर आएगा, यानी मैं अगर लिखूं 2 + 3 अयोटा इधर आ रहा है। नेक्स्ट 2 - 3 अयोटा को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो सेम मैं इसी तरह देखूंगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, तो ये यहाँ पर आएगा 2 - 3 अयोटा। देन -2 - 3 अयोटा। अब हम इसको देखना चाह रहे हैं -2 - 3 अयोटा। इसका मतलब है x की वैल्यू -2 है एंड y की वैल्यू -3 है। तो ये इधर आ रहा है -2 - 3 अयोटा। फिर है -6। फॉर एग्जांपल हम इसे करना चाह रहे हैं। तो इसमें x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं देखूं x की वैल्यू -5, ये -6 आएगा। बिकॉज -6 + 0 अयोटा भी तो आप लिख सकते हैं। x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे ही आएगा -6। सेम इसी तरह हम ड्रा कर देंगे जैसे हम कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं XY प्लेन में। सेम इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम ग्राफ पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। -3 अयोटा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/- 3 अयोटा आएगा। तो इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूं 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, आप डिवाइड भी कर दें, तो ये 3 अयोटा एंड -3 अयोटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 3 अयोटा अगर मैं ये ले लूँ, अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल आ रहा है। थ्री अयोटा/3, तो ये अयोटा के इक्वल टोटल आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरह 1 - 2 अयोटा है, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूँ 1 - 2 अयोटा है, तो 1 + 2 अयोटा 1 + 2 अयोटा के साथ इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर, 1 + 2 अयोटा एंड 1 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है एंड 1 + 2 का स्क्वायर लेंगे 4, तो 1 + 2 अयोटा/5, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सेम अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
सिंप्लीफाई करना है हमने। फॉर एग्जांपल योटा 101 है, सेम इसी तरह जैसे हमने 1.2 में भी किया था। तो योटा तो मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, योटा एंड योटा 101 है। तो योटा इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, योटा 2 की पावर 50, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है एंड पावर इवन है। तो जब माइनस की पावर इवन नंबर होगी तो आंसर हमेशा इवन में ही आता है, अयोटा आंसर आ जाएगा। देन अगर हम इसका ये देख लेते हैं पार्ट, अयोटा -3 से हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर अयोटा की पावर 3। तो 1 ओवर अयोटा एंड अयोटा स्केयर भी आप लिख सकते हैं, एंड योटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो -1 ओवर योटा। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है प्रूव डैट z कॉन्जुलेट इक्वल टू z इफ z इज रियल। यानी कि z और z कॉन्जुलेट इक्वल होंगे सिर्फ उसी टाइम में जब z एक रियल नंबर होगा। तो मैं z अगर ले लेता हूँ a प्लस योटा b है, तो z कॉन्जुलेट a माइनस योटा b के इक्वल आएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन z कॉन्जुलेट इक्वल टू z a माइनस योटा b इक्वल टू a प्लस योटा b। अगर मैं इसको एक साइड पे ले आऊँ a माइनस a, तो ये 2 अयोटा b इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा और b की वैल्यू यहाँ से 0 के इक्वल आ रही है। अब मुझे पता है z किसके इक्वल था, a प्लस अयोटा b के इक्वल था। अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू 0 पुट करें तो z a के इक्वल आ रहा है एंड a इज़ अ रियल नंबर। तो z कॉन्जुलेट एंड z उसी वक्त इक्वल आएंगे जब z रियल नंबर होगा।